तो इस बात को बहुत हल्के में ना लें। सर सैयद डे मनाना सिर्फ एक खाने का मौका नहीं है, एक गेट टुगेदर का मौका नहीं है। ये मौका है कि हम और आप मिल करके ये सोचें कि सर सैयद के चमन को उन्होंने जो शमा जलाई थी, इस शमा से हम और कितनी शमाओं को रोशन कर सकते हैं। तो मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि कुछ देर के लिए खाने पीने के प्रोग्राम को रोक दिया जाए, माजरत के साथ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं जनाब आफाक अहमद साहब MLC सारन से गुजारिश करूंगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें इस शेर के साथ कि सुखन में रंग तुम्हारे ख़याल ही के तो हैं, सुखन में रंग तुम्हारे ख़याल ही के तो हैं, और ये सब करिश्मे हवाए विसाल ही के तो हैं। और कहा था तुमने कि लाता है कौन इश्क की ताब, सो हम जवाब तुम्हारे सवाल ही के तो हैं। सर को हमने भी वोट दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़ास तौर से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बर्क साहब और युवा शक्ति के प्रतीक नफीस साहब जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, और मशकूर बाबू और तमाम हाज़िरीन मजलिस। आज सर सैयद के डे के मौके पर हम यहाँ आज सब जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं इस खूबसूरत शाम में उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत को पुरखुलूस खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना शानदार और जानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। अलीग जिसने हमें बनाया, दिवस हम उसका मना रहे हैं। अलीग जिसने हमें बनाया, दिवस हम उसका मना रहे हैं। हसीन ज़र्रों को जिसने जगमगाया, दिवस हम उसका मना रहे हैं। हज़रात गिरामी, जिस सर सैयद ने बवाए कौम के हैसियत से उस ज़माने में जिस इदारे को कायम किया, आज हमारे लिए मिसल राह है। इक़बाल ने लिखा है कि साहराहे ज़िंदगी से दोस्तों गुज़रो तो यूं, ढूंढने वाले तुम्हारे नक्श पा ढूंढा करें। आज ज़रूरत इस बात का है कि इस हिंदुस्तान के पैमाने पर जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो बहुत कम हैं और होने की ज़रूरत है। जब तक तालीमी इदारे नहीं बढ़ेंगे, हमारे बच्चे तालीम से आरास्ता नहीं हो पाएंगे। आज हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो मेरी हैसियत है, वो हैसियत कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे तरक्की के रास्ते पर गामज़न होंगे। किसी मुफक्किर ने कहा है कि एक इंस्टीट्यूशन जब कायम होता है तो बहुत सारे जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमें इंस्टीट्यूशन कायम करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने समाज, ख़ानदान और देश को बदल सकते हैं, और उसका फुकदान मेरे अंदर है, उसकी कमी मेरे अंदर है। दोस्तों, मुझे आज के शाम इस पर सोचना होगा, गौर फिक्र करना होगा कि जो तालीम हमारे बीच है उसके अंदर बेदारी कैसे आएगी, हम अपने नौजवानों को सही रास्ते पर कैसे लाएंगे तो जो जाकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जितने भी ज़र्रे हैं, जितने भी लोग हैं जो जगमगा रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकता है। मुल्क तो किया ही, दुनिया के अंदर अलीग अपने 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 अखलाक और कारकर्दगी की बुनियाद पर जाने और पहचाने जाते हैं। दोस्तों, हम इस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गांधी आए थे, जयप्रकाश बाबू आए थे, लोहिया आए थे, और महावीर और बुद्ध की धरती वाला यह बिहार जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे तालीमी मैदान में आगे जाएंगे। तालीम के मैदान में जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, तब तक तरक्की के रास्ता हमसे बहुत दूर रहेगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ तौर पर बताना चाहते हैं, एक शेर से को कोट करना चाहते हैं, और बर्क साहब के हवाले से मैं कहना चाहता हूं
कि आदमी वक्त के रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिना पांव भी चल सकता है, दिल में कुछ करके दिखाने की तमन्ना है अगर तो मोम की तरह से फौलाद पिघल सकता है। एक व्यक्ति इतिहास के पन्नों में अपने आप को कैद कर लिया और उसने जिस ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ इदारे को कायम किया, आज फल फूल रहा है, प्रमाण चल रहा है, लाखों बच्चे वहां से निकल रहे हैं। वैसे वैसे बहुत सारे इदारों की जरूरत इस हिंदुस्तान में है। मैं चाहूंगा, ऐनुल भाई मेरे बैठे हुए हैं सामने, बड़े भाई, कि हर जिले में इस तरह की तहरीक होनी चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए, मिलजुल कर इदारे को कायम कीजिए। इदारे जब तक आपके नहीं होंगे, आपके कारखाने से बच्चे नहीं निकलेंगे। बच्चे जब तक नहीं निकलेंगे, इस कौम की भला नहीं हो सकता है। और कहा गया है, इकबाल ने लिखा है कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, और रूहे उमम की हयात कश्म कश है जिंदगी। दोस्तों, आज के इस वर्तमान परिवेश में, आज के दिन, ये खूबसूरत शाम जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये फिक्र करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। इस डे सेलिब्रेशन के मौके से हमने खराज अकीदत पेश किया, लेकिन सर सैयद को जो हम आज खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, इसी तादाद में मुझे रहना चाहिए था। 1 महीना पहले यह ऐलान हुआ था। अभी आप हाल में देखेंगे श्री कृष्ण सिंह की जयंती होने जा रही है, और जब पटना में वो कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जाती है तो लोग पूछता है कि आज पटना में क्या होने वाला है। इतनी भीड़ होती है गाड़ियों की, इतने लोग शरीक होते हैं कि लोग, रिक्शा वाला पूछता है कि आज इस पटना में क्या होने वाला है, तो लोग कहता है कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती है। दोस्तों, मुझे अफसोस हो रहा है कि महीनों से यह प्रोग्राम चल रहा है। हमारे अंदर तालीमी बेदारी कैसी है, हम कहाँ हैं, हमारा सोच कहाँ जा चुका है कि बबाए कौम का यौम पैदाइश डे सेलिब्रेशन हम उसका इनकाद किए हैं, मनाने जा रहे हैं। आज तो 1 इंच जगह खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा सीवान जाम हो जाना चाहिए था। और लोग पूछते कि आज क्या है, तो हम कहते कि सर सैयद डे का डे सेलिब्रेशन है। न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। संघर्ष करो, तहरीक पैदा करो, इनकलाब लाओ, और वह तालीम से ही संभव है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वह एक गरीब किसान का लड़का है। मैं जब लड़ रहा था चुनाव, मेरे साथ सिवान में ऐनुल साहब मेरे साथ मेरी नुमाइंदगी कर रहे थे। लोग कह रहे थे कहां से आ गया, यहां तो मुसलमान जीत नहीं सकता है कभी। मैं बर्क साहब आपके मोहब्बत और सबकतों को समेटकर मैं कहना बताना चाहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग ये कह रहे थे कैसे तुम आ गया, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा कि भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि जब गरीब का बेटा कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये गरीब किसान का लड़का सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में जा सकता है। इस आज़म के साथ मैं आया, और 75 वर्षों की आजादी के बाद, 75 वर्षों के आजादी के उपरांत एक भी मोहम्मद और अहमद नाम का आदमी निर्वाचित होकर उस सदन के अंदर नहीं गया था। और मैंने संघर्ष किया, आपने साथ दिया, आपके सबकत और मोहब्बत को समेटकर यह चंपारण का गरीब का किसान का लड़का उस सदन का सदस्य हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तदबीर के 10 से जर्री से तकदीर नुमाया होती है, कुदरत भी मदद पहुंचाती है जब कोशिश अहिंसा होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ वोट्स है, वो मुझे मिला है, इसलिए मिला है कि मेरे पूर्वजों ने सियासत में वो लोग थे और उनके सदके में हमें यह अधिकार मिला। मौलाना आजाद नहीं होते, ये सर सैयद नहीं होते, और सब लोग नहीं होते, जो राइट्स ऑफ वोट्स हमें मिला है वो मुझे नहीं मिला होता। दोस्तों, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें वकील की भी जरूरत है, हमें टीचर की भी जरूरत है, और हमें ऐवानों में जो कानून लिखे जाते हैं वहां भी जरूरत है। हमारा कानून मस्जिदों में नहीं, कब्रिस्तानों में नहीं, ईदगाहों में नहीं, ऐवानों में लिखे जाते हैं। इसलिए सियासी शऊर का होना भी जरूरी है। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे सभी मेहमान यहाँ आए हुए हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप सोचें,
समझें, विचार करें और करवट लें। नए तेवर के साथ अपने जिंदगी को व्यतीत करने की दिशा में एक सार्थक सोच बनाएं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खामोशी से बैठकर हम जी नहीं सकते हैं। यह खामोश तबीयत तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।